अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ईमानदारी और अमानत की अहमियत सिखाती है। सदियों पुरानी बात है। मदीना मुनव्वरा के करीब एक छोटे से कस्बे में एक गरीब ताजिर रहता था। उसका नाम यूसुफ था। यूसुफ की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। दिन रात मेहनत करता था, मगर फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मुयस्सर होती थी। उसकी बीवी फातिमा बीमार रहती थी। 2 छोटे बच्चे थे जो अक्सर भूखे सो जाते थे। कर्ज का बोझ भी सर पर लदा हुआ था। यूसुफ की एक छोटी सी दुकान थी जहां वह कपड़े बेचता था, मगर काम धंधा इतना कम था कि महीनों में मुश्किल से कुछ दिरहम कमा पाता था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद यूसुफ अपनी ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करता था। अल्लाह पर उसका यकीन पुख्ता था। वह हमेशा कहता था, अल्लाह मालिक है, जो देगा वह बेहतर देगा। सब्र का फल मीठा होता है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। यूसुफ अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। सामने की सड़क पर एक बड़ा काफिला गुजरा। ऊंटों, घोड़ों और नौकरों का काफिला। साफ लगता था कि कोई बड़ा ताजिर या अमीर आदमी है। काफिला रुका और एक बुजुर्ग शख्स यूसुफ की दुकान के सामने उतरा। उसके कपड़े कीमती थे, चेहरे पर वकार था और नौकर चारों तरफ खड़े थे। वह यूसुफ की तरफ बढ़ा और सलाम किया। यूसुफ ने अदब से जवाब दिया और पूछा, हुजूर, क्या खिदमत कर सकता हूं? बुजुर्ग शख्स ने नरमी से कहा, बेटा, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं बगदाद से आया हूं, एक तिजारती सफर पर हूं, लेकिन मुझे फौरी तौर पर शाम के इलाके में जाना पड़ा है। वहां का सफर तकरीबन 3 महीने का है। मैं अपना सारा माल और सामान साथ नहीं ले जा सकता, इसीलिए मैं किसी ईमानदार शख्स की तलाश में हूं जो मेरी अमानत रख सके। यूसुफ ने ध्यान से सुना। फिर अब्दुर्रहमान ने जारी रखा, मैंने इस बाजार में तुम्हारे बारे में पूछा। लोगों ने कहा कि यूसुफ बहुत ईमानदार इंसान है, कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, कभी किसी को धोखा नहीं देता और अमानत की हिफाजत करना जानता है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। क्या तुम मेरी अमानत रख सकते हो 3 महीने के लिए? यूसुफ थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, हुजूर, मैं तो एक गरीब इंसान हूं। मेरे घर में कोई हिफाजत नहीं, कोई मजबूत तिजोरी भी नहीं। आप किसी अमीर ताजिर के पास क्यों नहीं रखते? वहां ज्यादा महफूज रहेगा। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दौलत से ज्यादा ईमानदारी कीमती होती है। मुझे तुम्हारी अमानतदारी पर भरोसा है। तुम फिक्र मत करो, बस इसे संभाल कर रखना। यूसुफ एक तरफ उसकी अपनी जरूरतें थीं, घर में बीमार बीवी, भूखे बच्चे, कर्ज का बोझ, और दूसरी तरफ अमानत की जिम्मेदारी। लेकिन उसका ईमान उसे कह रहा था कि यह इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। उसने फौरन कहा, हुजूर, मैं आपकी अमानत अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। इंशाअल्लाह आपको वापसी पर हूबहू वैसी ही मिलेगी जैसी आप रखेंगे। अब्दुर्रहमान की आंखों में खुशी की चमक आई। उसने अपने नौकरों को इशारा किया। नौकर 2 बड़े संदूक लेकर आए। संदूकों को खोला गया तो यूसुफ की आंखें फटी रह गईं। एक संदूक में सोने की अशर्फियां भरी हुई थीं, दूसरे संदूक में कीमती जवाहरात, हीरे मोती। इतनी दौलत यूसुफ ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। अब्दुर्रहमान ने कहा, बेटा, यह मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। तुम्हारी अमानत में रख रहा हूं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। यूसुफ के हाथ कांप गए। दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने दोनों संदूक अपने घर की एक कोठरी में रख दिए और दरवाजे पर ताला लगा दिया। अब्दुर्रहमान ने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया, कुछ दिरहम दिए और कहा, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और वक्त का मुआवजा है। 3 महीने बाद मैं वापस आऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने काफिले के साथ रवाना हो गया। यूसुफ वहीं खड़ा सोचता रहा। उस रात यूसुफ सो नहीं पाया। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते रहे। एक तरफ उस संदूक में इतनी दौलत थी कि उसकी 7 पुश्तें आराम से गुजर जाएं, सारे कर्ज उतर जाएं, बीवी का इलाज हो जाए, बच्चों को अच्छा खाना मिल जाए, एक नई दुकान खुल जाए। लेकिन दूसरी तरफ उसका ईमान था, अमानत की जिम्मेदारी थी, अल्लाह का खौफ था। वह बार बार अपने आप से कहता, यूसुफ, यह अमानत है। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीतते गए। यूसुफ की मुश्किलें और बढ़ती गईं। एक दिन उसकी बीवी फातिमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बुखार बहुत तेज था। हकीम ने कहा, फौरन दवा की जरूरत है, वरना खतरा है। लेकिन दवा के लिए पैसे नहीं थे। यूसुफ ने दुकान पर जो कुछ था सब बेच दिया, मगर फिर भी पूरे पैसे नहीं हुए।
उसने मोहल्ले वालों से मांगा मगर किसी ने नहीं दिया। सब अपनी अपनी मुश्किलों में मशगूल थे। यूसुफ घर आया बेबस और मजबूर। बीवी दर्द से कराह रही थी, बच्चे रो रहे थे। यूसुफ ने उस कोठरी की तरफ देखा जहां वह संदूक रखे हुए थे। दिल में ख्याल आया कि बस एक अशरफी निकाल लूं, सिर्फ एक बीवी की जान बच जाएगी, बाद में वापस रख दूंगा। लेकिन फिर उसे अल्लाह की आयत याद आई, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत उसके मालिक को वापस करो। यूसुफ ने फौरन अपने दिल को समझाया। उसने कहा, नहीं, यह गुनाह है, यह खयानत है। अल्लाह मालिक है, वही शिफा देगा। मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, रोया। और फिर एक अजीब बात हुई। उसी रात एक पड़ोसी उसके घर आया। उसने कहा, यूसुफ भाई, मैंने सुना तुम्हारी बीवी बीमार है, ये कुछ दिरहम है, तुम ले लो, दवा ले आओ। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फौरन दवा ली और बीवी को दी। अल्लाह की रहमत से बीवी की तबीयत संभलने लगी। यूसुफ समझ गया कि यह अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था और उसने उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद एक कर्जदार ने धमकी दी, अगर फौरन पैसे नहीं दिए तो दुकान छीन लूंगा। यूसुफ फिर मुसीबत में फंस गया। फिर से उस कोठरी की तरफ नजर गई, लेकिन यूसुफ ने फिर सब्र किया। उसने कहा, अल्लाह जो चाहे वो करे, मगर मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। उसने सारी रात नमाज पढ़ी, दुआएं मांगी और सुबह होते ही एक अजीब वाकया हुआ। एक शख्स उसकी दुकान पर आया और कहा, यूसुफ भाई, मुझे तुम्हारे कपड़ों की बहुत जरूरत है, मैं तुम्हारा सारा माल खरीद लूंगा। यूसुफ हैरान रह गया। उसने सारा माल बेच दिया। इतने पैसे मिले कि कर्ज उतर गया और थोड़े पैसे बच भी गए। यूसुफ ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसने समझ लिया कि अमानतदारी कभी बर्बाद नहीं होती। अल्लाह जरूर अपने बंदों की मदद करता है, बस शर्त यह है कि बंदा सच्चा हो, ईमानदार हो और अल्लाह पर भरोसा रखे। ऐसे ही 3 महीने गुजर गए। यूसुफ ने हर मुश्किल का सामना किया, मगर अमानत में से एक दाना भी नहीं छुआ। फिर एक दिन शाम के वक्त वही काफिला वापस आया। अब्दुर रहमान दुकान पर आए। यूसुफ ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। अब्दुर रहमान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा कैसे हो, सब खैरियत है, अमानत सही सलामत है। यूसुफ ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर, सब सही है। यूसुफ घर गया और दोनों संदूक लेकर आया। अब्दुर रहमान के सामने रख दिए। अब्दुर रहमान ने संदूकों को खोला। सब कुछ हूबहू वैसा ही था जैसा रखा था। एक एक अशरफी मौजूद थी, एक एक जवाहरात अपनी जगह पर था। अब्दुर रहमान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने अमानत की हकीकी हिफाजत की। आज के जमाने में ऐसे लोग कम मिलते हैं। फिर अब्दुर रहमान ने कुछ सोचा और यूसुफ से पूछा, बेटा सच बताना, तुम पर इन 3 महीनों में कोई मुसीबत तो नहीं आई, कोई मुश्किल तो नहीं हुई? यूसुफ ने सच बता दिया। बीवी की बीमारी, कर्ज का बोझ, भूखे बच्चे, सब कुछ बता दिया। और यह भी बताया कि कितनी बार दिल में ख्याल आया कि एक अशरफी निकाल लूं, मगर अल्लाह के खौफ और अमानत की जिम्मेदारी ने रोक दिया। अब्दुर रहमान ने यूसुफ को गले से लगा लिया। आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा यह सब एक इम्तिहान था। मैंने तुम्हारे बारे में लोगों से सुना था, लेकिन मैं खुद देखना चाहता था कि वाकई तुम कितने ईमानदार हो। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अमानत के सच्चे पासबान हो। मुझे तुम जैसे शरीक की तलाश थी और अल्लाह ने मुझे तुम्हारे रास्ते पर लगा दिया। फिर अब्दुर रहमान ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा, यूसुफ बेटा, आज से तुम मेरे तिजारत के शरीक हो। आधा मुनाफा तुम्हारा होगा और यह दोनों संदूक भी तुम्हारे हैं। यह तुम्हारी अमानतदारी का इनाम है अल्लाह की तरफ से और मेरी तरफ से। यूसुफ यह सुनकर दंग रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने कहा, नहीं हुजूर, यह तो बहुत ज्यादा है। अब्दुर रहमान ने कहा, बेटा यह तुम्हारा हक है, तुमने सब्र किया, ईमानदारी की, अमानत की हिफाजत की, अब अल्लाह तुम्हें नवाज रहा है। उस दिन से यूसुफ की जिंदगी बदल गई। वह अब्दुर रहमान के साथ तिजारत करने लगा। अल्लाह ने उसके काम में इतनी बरकत दी कि कुछ ही सालों में वह खुद एक बड़ा ताजिर बन गया। बीवी सेहतयाब हो गई, बच्चे खुशहाल हुए, सारे कर्ज उतर गए और घर में सुकून आ गया। लेकिन यूसुफ ने कभी अपनी अमानतदारी नहीं छोड़ी। वह हमेशा लोगों को कहता कि अमानत अल्लाह का हुक्म है,
जो शख्स अमानत की हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। जो अमानत में खयानत करता है, अल्लाह उसे रुसवा कर देता है। सालों बाद यूसुफ बूढ़ा हो गया, मगर लोग आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं और अपने बच्चों को अमानतदारी की तालीम देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। अमानत की हिफाजत सिर्फ एक अखलाकी फर्ज नहीं, बल्कि यह ईमान का हिस्सा है। जब अल्लाह किसी बंदे को इम्तिहान में डालता है, तो वह देखता है कि बंदा कितना सच्चा है। दुनिया की दौलत और मुश्किलें बंदे को अल्लाह से दूर कर देती हैं या करीब लाती हैं। यूसुफ के पास मौका था कि वह अमानत में खयानत कर दे, किसी को पता भी नहीं चलता, मगर उसने अल्लाह का खौफ रखा और अल्लाह ने उसे इतना नवाजा कि उसकी 7 पुश्तें खुशहाल हो गईं। यह अल्लाह का वादा है। जो शख्स हराम से बचता है, अल्लाह उसे हलाल से इतना देता है कि उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सबक यह है, अपने माँ बाप की, अपने दोस्तों की और हर किसी की अमानत की हिफाजत करो, चाहे वह पैसे हों, राज की बात हो या कोई चीज हो। अमानतदारी इंसान को बुलंदियों पर पहुंचा देती है और खयानत इंसान को जहन्नम में ले जाती है। अल्लाह हम सबको अमानतदारी की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि यह सबक और लोगों तक पहुंच सके। घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके तवाउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।